गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है 5.2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की एक सीरीज़ है जो आपको यहाँ पर दी नहीं गई है और कह रहा है कि उसका 31st टर्म आपको फाइंड करना है और दिया गया है कि उस एपी का 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। प्रीवियस क्वेश्चंस में बच्चों आपको एक सीरीज़ दे दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोई सीरीज़ नहीं दी गई है। केवल उस एपी का 11th टर्म का वैल्यू दे दिया गया है और 16th टर्म का वैल्यू दे दिया गया और फाइंड करना है हमें उसी एपी का 31st टर्म। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आपने जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि जैसे मान लीजिए कोई एपी है 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14। मान लीजिए कोई एपी है, इसको हमने एक फॉर्मूला पैटर्न में लिखा था। हमने कहा था ये जो एपी है इसके लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं, यानी ये जो फॉर्मूलाज से चलती है एपी, उसका पैटर्न होता है कुछ इस तरह। फर्स्ट टर्म हम ए बोलते हैं, सेकंड टर्म होता है a + d, थर्ड टर्म होता है a + 2d, देन a + 3d, a + 4d, ऐसा ही चलता जाता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म को हमने a कहा, सेकंड टर्म को a + d कहा, थर्ड टर्म हमारा a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, फिफ्थ टर्म a + 4d। सिमिलरली 11th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 10d और इसका वैल्यू हमें दे दिया गया कितना 38। वैसे ही 16th टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा a + 15d और इसका वैल्यू हमें दे दिया गया 73। अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इनको हम सॉल्व करेंगे। आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, ये आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को माइनस कर दूँ या इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूँ। तो मैं कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो सभी के साइन रिवर्स हो जाएंगे। इसका साइन प्लस था, माइनस हो गया, प्लस अगेन माइनस हो गया, प्लस अगेन माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 15 - 10 होता है बच्चों 5d = आप 13 - 8 हो जाता है तो 5, यहाँ बचेगा 6, 6 - 3 3, d का वैल्यू आ गया आपका 7। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए। a + 10 × 7 = 38, a + 70 = 38, a = 38 - 70 = 32, लेकिन माइनस में, यानी a का वैल्यू हमारा आ गया -32। तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा था 31st टर्म। 31st टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 30d और ये हो जाएगा आपको कितना, a + 30d = a का वैल्यू रखेंगे -32 + 30 × d की जगह 7, ये हो जाएगा -32 + 7 3 = 21, 210 और 10 - 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 10 - 2 हो जाएगा आपका 8, यहाँ बचेगा 0, अगेन 10 - 3 हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1, 178। तो ये आ गया आपका 178 किसका वैल्यू, 831 का वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a से, और जिस टर्म का वैल्यू हो उस टर्म का नंबर ऐसे लिख देते हैं 830। ओके,
अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है और उसका थर्ड टर्म का जो वैल्यू है वो 12 है एंड लास्ट टर्म का वैल्यू जो है वो 106। आपको उसी एपी का 29th पोजीशन का टर्म फाइंड करना है। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। एक सीरीज है 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 40। ये आपको एक एपी गिवन है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस एपी में 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 और इस एपी का लास्ट टर्म 14 है। तो आप देखेंगे मैं अगर लास्ट टर्म बोल रहा हूँ और एपी में टोटल 5 टर्म्स हैं, इट मीन्स लास्ट टर्म ही तो 5th टर्म होगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 यानी जो 5th नंबर का जो टर्म है वही लास्ट होगा, क्योंकि उसने कहा है एपी में 5 टर्म्स ही हैं। सिमिलरली अगर कह रहा है एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं, तो मतलब आखिरी नंबर की टर्म 50 होगी और वो बोल रहा है कि आखिरी टर्म का वैल्यू 106 है। इट मीन्स हम ये क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस 7th क्वेश्चन की तरह ही हो गया। यानी यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गई। थर्ड टर्म का वैल्यू दे दिया है 12, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 2d = 12 और 106 लास्ट टर्म बोला और लास्ट टर्म 50 टर्म होगी, तो 50 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, a + 49d = 106। ओके, अब अगेन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 और एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। 2d = 12। कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों। 49 - 2d कितना हो जाएगा आपके पास, 47d प्लस माइनस माइनस होगा 106 - 12 6 - 2 4 9 - 10 - 1 9 47 2 टाइम्स 94 यानी d का वैल्यू आ गया आपका कितना 2। ये वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, a + 2 × 2 = 12, a + 4 = 12, a = 12 - 4 = 8। आपके पास a आ गया, d आ गया। अब आप 29 टर्म निकाल लीजिए। 29 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 28d, तो 8 + 28 × 2 = 8 + 28 2 = 56, 56 + 8 64, तो ये हो जाएगा आपका a 29। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कहता है इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म और 9th टर्म जो है वो 4 एंड -8 है रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो थर्ड टर्म होगा ये पहले आया है, तो इस जो वैल्यू आया होगा पहला वाला वो थर्ड टर्म का ही होगा। सेकंड पोजीशन पे 9th आया है तो सेकंड वैल्यू भी 9th का ही होगा। तो इसका मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू में 4 दिया गया है और 9th टर्म का 8 दिया गया है। तो पूछता है विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक AP देता हूँ 3 5 7 9 11 ऐसे करके एक AP देता हूँ और बोलता हूँ बताइए ये जो AP चलती जा रही है आगे, क्या इस AP में कहीं पर 27 कोई टर्म आएगा। तो हम फॉर्मूलाज लगा के उसको सॉल्व करेंगे, अगर आ गया तो हाँ
हम कह सकते हैं कि वो उस AP का पार्ट है। नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं भाई इस AP में तो वो वैल्यू आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये इस AP का वैल्यू नहीं होगा। तो वो बोल रहा है कि एक वैल्यू है 0, किसी नंबर पर 0 आना होगा, तो आपको बताना है वो नंबर कौन सा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 9 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है इस AP में, तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो वैसे ही आपको बताना है कौन सी पोजीशन पे 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों थर्ड टर्म और 9th टर्म दे दिया है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, a+2d इज इक्वल्स टू, वैल्यू आ गया हमारे पास 4, क्वेश्चन बन गया 1। 9th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a+8d और इसका वैल्यू में दे दिया गया है 8, क्वेश्चन सेकंड। आप सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a+2d इज इक्वल्स टू 4, कैंसिल आउट, 8 - 2 6d इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 + 4 हो जाएगा 12 और साइन रहेगा बच्चों माइनस का ही, हो जाएगा 6 2 = 12, तो d का वैल्यू आ गया आपका कितना, -2। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, a+2 × -2 इज इक्वल्स टू 4, तो a - 4 इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 8, ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8, a आ गया, d आ गया। अब वो बोल रहा है कौन सा वैल्यू 0 होगा। इट मीन्स बच्चों हमने बात करी थी इस बारे में कि 0 वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब ये a n का वैल्यू होगा, मतलब ये n कोई सा भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ये a का वैल्यू ही गिवन है। बोला है 0 कहाँ पर होगा और किस पोजीशन पे 0 होगा, इसका मतलब हमसे n पूछ रहा है। तो an का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। 0 a हमारे पास कितना था, 8 + n हमें फाइंड करना है क्योंकि उसने पूछा है पोजीशन का नंबर, तो नंबर हमेशा n होता है, और d हमारे पास आ गया -2, तो 0 इज इक्वल्स टू 8 और मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं -2 से, तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 देखिए ये 8 प्लस का है बच्चों, कोई भी साइन उस नंबर से हमेशा पहले होता है न कि बाद में। 8 का साइन है प्लस, 2 का साइन भी है प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा आपका 10 - 2n इज इक्वल्स टू 0, तो 2n को उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ, -2n हो जाएगा आपका प्लस का 2n और इज इक्वल्स टू 10 यहीं पे रहेगा, 2 × 5 = 10, तो n का वैल्यू आ गया आपका 5, यानी जो AP चल रही है उसमें 5th पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा आपका 0। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम उसको अलग से वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।